इवनिंग टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बर्न। बर्न क्या होता है और जो चिल्ड्रंस की बॉडी है उसको किस प्रकार इफ़ेक्ट करता है और इसके क्या कारण हैं और किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग, बर्न क्या होता है। बर्न क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसकी टिश्यूज़ की इंजरी हो जाना। इंजरी किस कारण से, स्पेशली इलेक्ट्रिक कारण है, रेडिएशन है, फ्लेम है या कोई केमिकल है, उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी की टिश्यू डैमेज होती है तो वो कंडीशन जो है वो बर्न कहलाती है। भाई टिश्यू डैमेज होना, एक्सीडेंटल इंजरी, वो चीज़ अलग है। बट अगर हमारी टिश्यू डैमेज किन किन कारणों से हो रही है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक है, केमिकल है, फ्लेम है या हीट है या फिर रेडिएशन है या जो सन फ्लेम है उसके थ्रू अगर बर्न होती है या कोल्ड है उसके थ्रू बर्न होती है तो डैमेज होती है, तो कंडीशन जो है वो बर्न कहलाती है। अब फर्स्ट थिंग, कारण क्या क्या है इसके, तो फर्स्ट थिंग है फायर। अगर चाइल्ड है, अगर फायर के आसपास बैठा है या कुछ मस्ती कर रहा है या कुछ प्लेइंग एक्टिविटीज़ कर रहा है और वहाँ जाके अगर किसी से टच हो गया फायर से, तो वो भी कारण है इसका। इसके अलावा हॉट लिक्विड है, जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि घरों में जो है पानी गर्म किया जाता है तो उसमें चाइल्ड जो है जाके और मस्ती करता है तो वो हाथ या पैर या बॉडी को अगर टच करता है तो वो कंडीशन भी जो है लिक्विड के कारण बर्न हो सकता है। इसके अलावा हॉट मेटल्स है, रेडिएशन है, सन फ्लेम है, इलेक्ट्रिक है, सनलाइट है और केमिकल्स, कुछ केमिकल्स जो है वो इसके कारण मतलब डैमेज कर सकते हैं स्किन को, तो वो कंडीशन भी बर्न कहलाती है। अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। तो सबसे पहले क्या होता है बर्न में, जब सुपरफिशियल स्किन या डीप जो डर्मिस या एपिडर्मिस होती है वो अगर डैमेज होती है तो उस कंडीशन के कारण से इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी डैमेज होना जाता है, मतलब उसमें भी ड्राइनेस आ जाती है। और जिस एरिया में ये डैमेज होती है तो उसके कारण से वहाँ की जो सेल्स है, सबसे पहले जो एडिमा होगा वहाँ पे, क्योंकि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, एडिमा के बाद में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है जो बर्न है उसमें बनना शुरू हो जाती है। मतलब सेल्स अगर डैमेज होती है तो सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो जो अदर टिश्यूज़ है या अदर जो सेल्स है उनमें शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और उनके कारण से ये जो है जो कंडीशंस है वो एडिमा वाली कंडीशन बनेगी और उसके बाद में जो है नेक्रोसिस वाली कंडीशन बनेगी। और नेक्रोसिस कंडीशन में जो वेसो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वो कंडीशन जो है वो बर्न के कारण से होती है। अब आ जाते हैं हम आगे इसके टाइप्स पे, इसको क्लासीफाई। तो इसको क्लासीफाई जो है मेनली 3 टाइप्स में अगर क्लासीफाई किया गया है। एक तो है डेप्थ के अनुसार, एक इंजरी के अनुसार और एक सीवियरिटी ऑफ इंजरी के अनुसार। तो फर्स्ट थिंग जो है डेप्थ में 2 टाइप का होता है, एक तो सुपरफिशियल और एक फुल थिकनेस। सुपरफिशियल का मतलब नाम से हम जान जाते हैं कि ऊपर सुपरफिशियल लेयर्स जो है डर्मिस और एपिडर्मिस उनको ही अगर डैमेज कर रहा है तो वो होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में भी 2 टाइप का होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। उसमें क्या है कि ओनली एपिडर्मिस जो है वो डैमेज होगी, मतलब उसकी लेयर से डैमेज होती है सुपरफिशियली। और जो सुपरफिशियल में डीप बर्न होता है, डीप थिकनेस बर्न, उसमें क्या है कि डर्मिस के अलावा, एपिडर्मिस के अलावा डर्मिस की लेयर्स भी डैमेज होना शुरू हो जाती है या बर्न हो जाती है, तो वो कंडीशन जो है जो सुपरफिशियल बर्न होता है। इसके अलावा फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है, पूरी जो लेयर है स्किन की, सारी लेयर्स, डर्मिस, एपिडर्मिस और इंटरनल जो लेयर्स होती है मस्कुलर, वो सारी डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो वो कंडीशन जो है वो कहलाती है फुल थिकनेस बर्न। दूसरा जो क्लासिफाई किया गया है वो बर्न इंजरी के अनुसार किया गया है, एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी के अनुसार। और उसमें क्या है, उनको कुछ भागों में, कुछ नंबरिंग में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या क्या सिम्टम होंगे। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या है कि जो स्किन का जो कलर है वो कैसा होगा, पिंक और रेड होगा और एडिमा, स्लाइटली एडिमा होगा, पेन जो है स्किन में होगा। इसके अलावा
ये जो बर्न है ये 48 आवर्स में, मतलब 48 आवर्स में पेन होता है। इसके अलावा 10 से 15 दिन इसको जो है करेक्ट होने में या हीलिंग होने में जो है 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। सेकंड डिग्री बर्न में क्या होगा, ब्लिस्टर बनेंगे, रिपिंग होगी, एडिमा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो सुपरफिशियल पेन है वो हो जाता है, और स्केरिंग, जो स्किन है उसमें स्केरिंग होना शुरू हो जाती है। तीसरा टाइप है थर्ड डिग्री बर्न, इसी में तो उसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम टिश्यू है या सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फैट, मसल्स और जो बोन्स है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसमें पेन नहीं होता है, पर इसमें जो है इस कंडीशन में ग्राफ्टिंग की रिक्वायर्ड होती है। मतलब ग्राफ्ट, अगर विदाउट ग्राफ्टिंग जो है ये करेक्ट नहीं होती है थर्ड डिग्री बर्न, और ये सीवियर बर्न होती है, मतलब सीवियर कंडीशन होती है। इसके बाद है थर्ड टाइप, जो सीवियरिटी ऑफ इंजरी के अनुसार होता है, उसमें माइनर, मॉडरेट और सीवियर बर्न होता है, या माइनर, मॉडरेट और मेजर बर्न होता है। माइनर में क्या होता है, जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो हमने पढ़े हैं उन बर्न का अगर 10% है, मतलब 10% जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, अगर वो बर्न हुई है, मतलब फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में हमने देखा था उसका कलर और जो है उसकी लेयर्स के अनुसार, तो अगर 10% जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसका अगर आता है तो वो कंडीशन जो है माइनर बर्न कहलाती है। मॉडरेट बर्न में दो टाइप में दिया गया है, जो है टोटल अगर बॉडी सरफेस एरिया का 10 से 20% सेकंड डिग्री का बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, तो वो कंडीशन जो है मॉडरेट में है। इसके अलावा 2 से 5% जो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का थर्ड डिग्री बर्न है, तो वो कंडीशन भी मॉडरेट बर्न में काउंट की जाती है। इसके अलावा सीवियर बर्न या मेजर बर्न में क्या होता है कि अगर 20% सेकंड डिग्री बर्न है, मतलब सेकंड डिग्री जो कंडीशन हमने देखी थी सेकंड डिग्री वाली, वो अगर है तो वो कंडीशन जो है वो मेजर बर्न में आती है। या फिर थर्ड डिग्री बर्न जो है 10% से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को भी मेजर बर्न में काउंट किया जाता है। अब हम जो मैंने देखा भाई, मैंने आपको बताया कि 10%, 20% ये सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री बर्न का होता है, तो हम कैसे नापेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि जो है ये बॉडल चिल्ड्रंस की बॉडी का 10% है या 5% है। तो इसके लिए कुछ एस्टिमेशन के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। जैसे पहला मेथड था रूल ऑफ हैंड, मतलब बच्चे की जो पाल्म होती है ना, मतलब उसकी जो फिंगर होती है उनको बंद करके, एक तरह से मुट्ठी बंद करके, जो रूल ऑफ हैंड है वो इस तरीके से होता है, और उस बच्चे के, एडल्ट का नहीं, जो जो चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग एक इसको, इस पार्ट को जो है वो माना जाता है 1%, मतलब 1% उसकी बॉडी का ये माना जाता है, ये वाला पार्ट ओनली, ये जो पार्ट है ना इसको बंद करके पाल्म और जो फिंगर क्लोज करके जो है वो पार्ट माना जाता है 1%। 1% जो टोटल बॉडी का है उसी के अकॉर्डिंग उसको नापा जाता है, तो वो परसेंटेज जो आती है वो भी काउंटिंग हो जाती है। दूसरा है इसमें बहुत अच्छा रूल है, रूल ऑफ 5 बच्चों में। 5% का मतलब क्या है, कुछ मेजर एरियाज को 5-5% में काउंट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है रूल ऑफ 5 में जो चाइल्ड की पूरी बॉडी है उसको एक तरह से डिवाइडेड किया जाता है 5-5% के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया है रूल ऑफ 5 का। इसमें क्या है, जो चाइल्ड का हेड और नेक है वो कितना है, फ्रंट और बैक मिला के वो है 20%। मतलब क्या है, फ्रंट जो है वो 5% है हेड का, और बैक भी कौन कितना परसेंट है, 5%। ऐसे ही नेक का जो पार्ट है वो भी, नेक वाला पार्ट भी फ्रंट 5% और बैक 5% होता है। इसके अलावा हैंड जो है, जो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ आती है वो भी अपर और लोअर पार्ट जो है हैंड का, या फ्रंट और बैक मान लो, तो 5-5% वो होगा दोनों हैंड्स का, तो 10-20% वो हो जाता है। इसके अलावा जो इसका जो फ्रंट एब्डोमिनल साइड है या चेस्ट साइड है, तो चेस्ट जो है फ्रंट जो है 10% में अपर और लोअर में काउंट किया जाता है, और 10% बैक साइड किया जाता है। ऐसे ही एब्डोमिनल कैविटी में भी
10% फ्रंट काउंट किया जाता है और 10% जो है बैक साइड पे काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको अपर और लोअर पार्ट में अगर हम देखें तो 5% अपर लोअर पार्ट है तो 10% ईच होता है, तो 20% जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि हेड और नेक जो है वो 20% होता है। इसके अलावा जो अपर चेस्ट है वो होता है 10% बैक और फ्रंट, और जो लोअर पार्ट है जिसमें जेनाइटल एरिया है या एब्डोमिनल एरिया है वो 10% फ्रंट और 10% बैक होता है। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो फुट है वो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो है 10% काउंट की जाती है 5% के अकॉर्डिंग। तो ये है रूल ऑफ 5 जो चिल्ड्रंस में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं या 5 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम वाले उनमें ये जो है रूल ऑफ 5 चलता है। और 10 साल से अगर ज़्यादा होते हैं तो आपने रूल ऑफ 9 पढ़ा होगा, 9% के अकॉर्डिंग किया जाता है जो काउंटिंग है रूल ऑफ 9, क्योंकि एडल्ट ह्यूमन की बॉडी जो है, एडल्ट चिल्ड्रंस की बॉडी वो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग चलती है। अब हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। अगर कोई चाइल्ड बर्न होता है तो सबसे पहले जिस कारण से बर्न हुआ है उससे उसको रिमूव करना है फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, जो चाइल्ड है उसको अगर नीड्स है तो हॉस्पिटलाइजेशन करना है, नहीं तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब होम में अगर हम देखते हैं तो घरों में क्या होता है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी नहीं वैसे, बट उसमें क्या है, घरों में ORS का सॉल्यूशन हम बना के और प्रोवाइड कर सकते हैं। ORS का होम मेड सॉल्यूशन हम सभी जानते हैं, जो 1 ग्लास ऑफ वाटर है उसमें 1 पिंच जो है सोडियम क्लोराइड और जो है 1 चम्मच शुगर डाली जाती है। उससे क्या है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मेंटेन हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट थिंग हम करते हैं उसमें फर्स्ट 24 आवर्स में 4 ml RL और उसका वेट देखते हैं। इसके अलावा 4 ml मतलब जो है RL देखेंगे। इसके अलावा उसका वेट इन kg और परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में। उसके बाद जो 8 आवर्स हैं, नेक्स्ट 8 आवर्स उनमें हाफ जो है, मतलब इसमें भी क्या करते हैं 24 आवर्स में जो 8 आवर्स से फर्स्ट 8 आवर्स उसमें आधा जो है इसका डोज दिया जाता है और आधा जो है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में इसका डोज जो है RL का डोज हाफ हो जाता है, मतलब 4 ml जो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दिया था वो 2 ml हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड की केयर की जाती है, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, एनाल्जेसिक्स जो दी जाती है। इसके अलावा पेरेंट्स को एडवाइस दी जाती है चाइल्ड की केयर के बारे में, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में। इसके अलावा रेगुलर जो मेडिकेशन है उसके बारे में, न्यूट्रिशन जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग जो भी देना है वो अकॉर्डिंग डाइट प्लान के अकॉर्डिंग डाइट प्रोवाइड करनी है। थैंक